लेकिन जब वोट की जरूरत होती है तो आपके दरवाजे पर कभी जात के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं। और याद रखिएगा गरीब साथियों, झूठ बोलना और झूठ वादा करना सबसे बड़ा महापाप है। हमने देखा कैसे कैसे लोग आए चुनाव में, जिन्होंने आकर के गरीबों को झूठा आश्वासन दे करके, उनकी झूठी उम्मीदें जगा करके वोट ले लिया। और जिन लोगों ने वोट लिया है वो तो वोट लेकर के चले गए, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा संकट हो गया। प्रतिदिन घर में 10-20 माताएं बहनें आती हैं, प्रतिदिन कोई टेम्पो से आती है, कोई बैटरी रिक्शा किराए पे करके आती है, कोई बस से आती है। हमसे कहते हैं विधायक जी हमारा दिवा दो। हम पूछे का दिवा दे माता जी? कहीं भैया वही खटाखट वाला पैसा दिवा दो। बताइए कौन लोग थे जिन्होंने जनता से वादा किया वोट दे दो 1 जुलाई को खटाखट 8500 रुपए खाते में आ जाएगा? बताओ वादा किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? बताइए, गरीबों के साथ मजाक हुआ, गरीबों के साथ झूठ बोला, गरीब के मन में भी ये उम्मीद जग गई कि अगर 8500 हमारे घर में आ जाएगा हमारा भी घर चल पड़ेगा। ये सपना देख लिया गरीब ने। और सपना दिखाने वाले लोगों, तुमने गरीबों के साथ धोखा करने का काम किया। वोट ले लिया खटाखट और भाग गए फटाफट। अब 5 साल मुंह दिखाने नहीं आओगे, लेकिन मनोज पांडे जो कहते हैं उसे करते हैं। मैंने 12 में कहा था कि बिजली 18 घंटे कर दूंगा, तो बताओ 18 घंटे कर दिया कि नहीं कर दिया? यही रसूलपुर गांव जो पक्के मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ था किसी भी तरफ से, 1 साल के अंदर उसको पक्के मार्ग से जोड़ा। 1900 गरीब लोगों को कॉलोनी दिया। और याद कर लेना, जब एक बार ओलावृष्टि हुई थी और किसानों की सारी फसल खराब हो गई थी, तो मनोज पांडे ही वो सरकार के मंत्री थे कि अपनी विधानसभा के 1.5 लाख किसानों को अपने हाथ से घर जाके चेक देने का काम अगर किसी ने किया तो मनोज पांडे ने किया। यही रोहनीयत था। यहाँ का गरीब आदमी बीमार हो जाता था तो उसे ऊंचा हाल लेकर के या सलून जाना पड़ता था। मैंने वादा किया था 6 महीने के अंदर हनुमानगढ़ में 12 करोड़ की लागत से नए अस्पताल को बनवा करके गरीबों को देने का काम किया। और हमने कहा था कि मनोज पांडे एक बार वोट मांगने आते हैं, लेकिन 50 बार गांव में सेवा करने आते हैं। सभी गांव के भाई बैठे हो, याद करके बता देना मैं सही कह रहा हूं कि गलत। मैं वोट के लिए नहीं, 50 बार गांव में सेवा करने के लिए गया हूं और जाता रहता हूं। इसलिए कि जनता हमारे लिए वोट नहीं है। ये माताएं बहनें जो बैठी हैं, ये मनोज पांडे की वोटर नहीं है। इनमें कोई हमारी माँ है, कोई हमारी बहन है। और हमें गर्व है कि जब मनोज पांडे का 5 साल में संघर्ष का समय आता है तो कोई बदल जाए बुरा न मानना, ये हमारी माताएं बहनें कभी हमको छोड़ती नहीं है। ये अपने बेटे भाई मनोज पांडे के साथ खड़ी रहती है। और इसलिए जब सवाल ये आता है कि सबको साथ लेकर के कौन चल पाएगा, सबका विकास कौन करेगा? अपना विकास सब कर लेते हैं, लेकिन सबको साथ ले चल करके काम करने का काम अगर हिंदुस्तान की धरती पर कोई कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अपने घर को केवल खुश रखने से समाज नहीं खुश हो सकता, पूरा गांव खुश नहीं हो सकता। लेकिन वही व्यक्ति अच्छा है जो सबको लेकर के चले। इसी देश में और पूरी दुनिया में जब कोरोना आया तो लोग भूखे मरने लगे थे। याद कर लो वो दिन, लोगों की नौकरी छूट गई थी, लोग घर में आके बैठे थे। तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1-2 लोगों के लिए नहीं, लाख 2 लाख के लिए नहीं, करोड़ 10 करोड़ के लिए नहीं, 80 करोड़ लोगों को तब से आज तक अगर फ्री अनाज देने का कोई काम कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं, सपा के कुछ लोग कहते हैं कि कोई अपनी जेब से दे रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार थी 45 साल तक देश और उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस के लोगों आपने क्यों नहीं फ्री अनाज दे दिया?
समाजवादी पार्टी के लोगों, आपने क्यों नहीं अनाज दे दिया? नरेंद्र मोदी जी ने नहीं देखा कि हमें वोट देता है कि नहीं देता है? जो वोट देता है उससे भी राशन मिल रहा है, जो वोट नहीं देता उससे भी राशन देने का काम किया। एक बिस्वा भी जमीन है तो किसान सम्मान निधि सबको बराबर देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। जो कहा जनता से उसे पूरा करके दिखाया। और इसलिए अपने हम इस रोहनिया के परिवार के लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं, और इसको विश्वास कर लीजिए, ये उतना ही सच है जितना सुबह सूर्य निकलेगा, रात में चंद्रमा निकलेगा। हमें विधायक बनने का कोई बहुत शौक नहीं है, एक शौक जरूर है, एक मन में तमन्ना जरूर है कि जिस रोहनिया ब्लॉक को लोग सबसे खराब ब्लॉक कहते थे और विकसित ब्लॉक कहते थे, उसे हमें उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा ब्लॉक बनाना है, सबसे साधन संपन्न ब्लॉक बनाना है। और जब तक हर गरीब को अधिकार और हक नहीं दिला देंगे, छोटे लाल पासी बैठे ये भूल गए होंगे, मैं 11 में लड़ने आया चुनाव, तो यहां पर एक माहेपासी किला है, मैं वहां गया तो पूरी गंदगी से भरा हुआ था। ये हमको सबसे पहले मिले, हमसे कहीं तुम हो चुनाव लड़े आए हो? कहा हम कहा हम भी आए। कहीं जितने चुनाव लड़े आवत है यहाँ माहेपासी किला पर आवत है, और कहा तुम जीत जाओ तो बनवा देबे, तुम पार हुए अजू। हम कहा हमसे पहले 11 आ चुके, कहीं ना 11 आ चुके, सही है कि नहीं? मैंने कहा छोटे लाल पासी, मनोज पांडे जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश और समाज के लिए काम करने वाले राजा माहेपासी किला 6 महीने के अंदर बनवा के दिखाएंगे, और बनवा के दिखा दिया।